ओम परमात्मने नमः। दोस्तों, अभी तक हमने भगवान से सुना कि वेदों शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी की वेदों में और शास्त्रों में बताई गई बातों का उतना ही प्रयोजन रहता है जितना कि गंगा जी के तट पर रहने वाले मनुष्य की उन कर्मों से। किन कर्मों से? जैसे कि कोई मनुष्य जंगल में घूम रहा है, किसी कारणवश उसको प्यास लगती है। प्यास बुझाने के लिए उसको पानी ढूंढने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। भागते दौड़ते उसको पानी का सोता मिल जाता है। पानी के सोते पर पहुंचकर वह पहले पानी को इकट्ठा करने के लिए गड्ढा या कुआं बनाता है। फिर पानी इकट्ठा होने का इंतजार करता है। पानी इकट्ठा हो जाने और पानी साफ होने तक का इंतजार करता है और फिर पेड़ की पत्ती का डोना बनाकर पानी गंदा ना हो जाए इस बात का ध्यान रखते हुए बड़ी सावधानी से डोने से पानी पीता है और इस तरह अपनी प्यास बुझाता है। दूसरी तरफ गंगा तट पर बैठा हुआ मनुष्य को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है और अगर वह इस तरह डोना बनाकर या जो भी मतलब छोटा मोटा अंजलि बनाकर जैसे वो करता भी है तो वह उसकी मौज है, उसकी मजबूरी नहीं है। जैसे ये प्यासे मनुष्य को इतने सारे काम करने पड़े, ये उसकी मजबूरी है, लेकिन जो नदी के किनारे बैठा हुआ है वह इस तरह से पिए कि उस तरह पिए, वो उसकी मर्जी है, उसकी मौज है, उसकी मजबूरी नहीं है। तो ऐसी ब्रह्म ज्ञानी भी गंगा रूपी परमात्मा के समीप रहकर संसार रूपी वृक्ष की पत्ती का डोना बनाकर या थोड़ा सा उछल कर या जैसे वो उस पानी को पी सकता नहीं भी पी सकता। अपनी मस्ती के लिए वह संसार के पुण्य कार्यक्रम यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, तीर्थ करना आदि छोटे मोटे जो भी कर्म है वो कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, ये उसकी मौज है। हर कर्म उसका परमात्मा में ही है, परमात्मा से दूर नहीं है। जबकि ज्ञानी मनुष्य के लिए उस परमात्मा रूपी प्यास को बुझाने के लिए अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। हम सब प्यासे हैं जन्मों जन्मों से। हम सभी अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, परंतु हमें अपनी प्यास की जानकारी नहीं है। या इस तरह से समझें कि हम सभी बीमार हैं। हमें अपने बीमार होने का भान तो है पर बीमारी का पता नहीं, इसलिए हम कभी वैद्य के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, झाड़ फूंक वाले के पास जाते हैं, मंदिर मस्जिद पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ते हैं, भटकते रहते हैं, पर हमारी बीमारी ठीक नहीं होती। सारे कर्म दवा दारू सब कुछ करने पर भी ऐसी ही हमारी बीमारी ऐसी रहती है। हमारे प्यास को परमात्मा रूपी जल से बुझेगी, परमात्मा रूपी दवाई से ही हमारी बीमारी ठीक होगी, जिसको हम न जानने के कारण युगों युगों से हर भोग में ढूंढ रहे हैं। हम अपनी इंद्रियों आंख से, कान से, नाक से, स्वाद से, काम से उस परमात्मा रूपी सुख को चाहते हैं, पर वहां वह है नहीं तो मिलेगा कैसे? हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ हैं और वह परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमारी इंद्रियों के दरवाजे संसार की तरफ ही खुले हुए हैं। हम इन इंद्रियों से संसार के विषय भोग सकते हैं, पर भोगों में तो वह परमात्मा है नहीं। तो इस तरह हम उस परमात्मा रूपी सुख को कभी स्त्री में ढूंढते हैं, स्त्री की कामना करते हैं, प्राप्त करने के लिए झंझट पालते हैं, शादी ब्याह, पर वह प्यास हमारी वहां भी नहीं बुझती। सोचते हैं चलो पुत्र में होगा, पुत्र आदि होते हैं, पर वहां भी उसकी वह आग हमारी नहीं बुझती, क्योंकि वहां भी वह परमात्मा रूपी जल है ही नहीं, तो बुझेगा कैसे? फिर धन में ढूंढते हैं, धन से होने वाले अहंकार में, मान बढ़ाई में, पद प्रतिष्ठा में, परंतु वह परमात्मा रूपी जल वहां भी नहीं है। फिर हम माला, कंठी, मोटे मोटे तिलक लगाना, उल्टे सीधे कपड़े पहनना, इस तरह से मतलब अपने को बेवकूफ बनाते हैं और उस परमात्मा को ढूंढने का चक्कर करते हैं, लेकिन वो वहां भी नहीं मिलता है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? और मिलने की संभावना भी नहीं है,
क्योंकि परमात्मा रूपी जल तो हमारे भीतर है और हम उसको ढूंढ रहे हैं बाहर के कार्यकलापों में। तो दोस्तों, हम बाहर ही दौड़ रहे हैं युगों युगों से। हमें यह समझना चाहिए कि संसार की हर वस्तु, हर काम तभी तक अच्छा लगता है, तभी तक वह सुख देता है, जब तक हम उस परमात्मा रूपी जल से सराबोर हों, उस परमात्मा से जुड़े हों। जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ करके बाजार जाता है। बाजार में हर खिलौने की दुकान पर खिलौनों को देखता है, खुश होता है, ताली बजाता है, कहता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये अच्छा है, ये अच्छा है। इस तरह वह किसी खिलौने को देखकर उसको छूने को चाह में अपनी माँ से बिछुड़ जाता है। खिलौने को पकड़कर वह उसको देखता है और अपनी माँ से बिछुड़ जाता है। फिर उस खिलौने को पकड़ अपनी माँ की तरफ दिखाने के लिए वह पीछे मुड़ता है, पर माँ वहां उसको नहीं दिखाई देती। फिर वह घबरा जाता है और उन हाथ में पकड़े हुए सारे खिलौनों को वहीं पटक कर फेंक देता है और माँ माँ कर रोता हुआ अपनी माँ को ढूंढने लगता है। अब उसकी नजर में उन खिलौनों का कोई महत्व नहीं रहता, बस माँ ही चाहिए। ऐसे हम भी परमात्मा की उंगली पकड़ संसार में घूमेंगे तो संसार बड़ा ही सुंदर है। संसार की सब वस्तुएं बड़ी सुंदर हैं, किंतु परमात्मा से विमुख होकर संसार से जुड़ेंगे तो संसार में हताशा, निराशा, दुख ही दुख है, ऐसा दिखेगा। हम संसार में आए हैं, हम संसारी हैं, संसार से सुख लो, मगर संसार की सत्ता संसार तक ही देखें। अपना लक्ष्य परमात्मा को सामने रखें। परमात्मा रूपी माँ की उंगली पकड़ कर ही संसार में भ्रमण करें। धन्यवाद।